आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम में आज प्रॉब्लम का पार्ट 4 है और प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8, A block of mass 20 kg is suspended as shown in the figure. Find the tension T1 and T2. प्रॉब्लम नंबर 8 ये हमारे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुए हैं। जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स थे वो साथ ही हैं, और इस साथ प्रॉब्लम नंबर 7 के बाद जो हैं वो सारे एक्स्ट्रा हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अंदर आते रहे। तो प्रॉब्लम नंबर 7 इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। इसकी डायग्राम हम ड्रा कर देते हैं। ये कोई भी एक स्पोर्ट है, रिजिड स्पोर्ट, और इसके साथ ऐसे दो रोप्स बांधी गई हैं, और यहाँ पे इन दो रोप्स को मिलाकर इसके साथ एक वेट लगाया गया जिसका जो कि है 20 kg का, 20 kg। और यहाँ पे एंगल, ये वाली रोप जो बना रही है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये वाली रोप एंगल जो बना रही है वो है 60 डिग्री का एंगल। टेंशन की डायरेक्शन यहाँ से ऊपर होगी, और ये है टी, इसको इसकी इधर होगी। T1 इसको कह लेते हैं, इसको T2 कह लेते हैं। सपोज ये हमारा ओरिजिन है ओ। फाइंड टेंशन 1, टेंशन T1 और T2 दो ये फाइंड करनी है। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होंगी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मास है, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 20 kg। θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और T1 टेंशन ये फाइंड करनी है, T2 ये भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस ये जो टेंशन है T1 और T2 इनको रिजॉल्व कर देते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर। तो उसके बाद हम इसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। अगर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें तो एक कंपोनेंट ये बनता है दोनों का, और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट। और इसी तरह से ये T1x, और ये जो है ये T1y, और ये कंपोनेंट T1x। इसी तरह ये वाला कंपोनेंट T2x होगा, और ये T2y होगा। डायरेक्शंस इनकी क्या है, इसकी डायरेक्शन इधर है और T2y की इधर है।
टी वन एक्स की डायरेक्शन इधर है और टी वन वाई की ऐसे डायरेक्शन है। टी वन एक्स प्लस टी टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो किसी एक फोर्स को माइनस करना पड़ेगा। टी वन एक्स प्लस माइनस टी टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह टी वन एक्स इज इक्वल टू टी टू एक्स हो जाएगा। एंगल हमारे पास गिवन है, तो टी वन एक्स किसके इक्वल होगा? टी वन एक्स होगा टी वन कॉस थीटा के बराबर, और टी वन कॉस 30 हो जाएगा। इस तरह टी टू एक्स इक्वल टू टी टू कॉस थीटा टू, और ये हो जाएगा टी टू कॉस 60 डिग्री। ये हम इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर देते हैं। टी वन कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू टी टू कॉस 60 डिग्री। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, टी वन और टी टू। अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए जिसमें ये दोनों वेरिएबल मौजूद हों, तो हम सिमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करके इसका सलूशन निकाल सकते हैं। इसको मज़ीद इसकी वैल्यूज़ कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू अगर पुट करें तो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू 0.66 होती है, तो टी वन मल्टीप्लाइड बाई 0.866 और टी टू मल्टीप्लाइड बाई 0.5। टी टू इस तरफ ले आते हैं, टी टू मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू टी वन मल्टीप्लाइड बाई 0.866। टी टू इज इक्वल टू 0.5 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी वन मल्टीप्लाइड 0.866 डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये इक्वेशन इस तरह से हमारे पास मज़ीद सिंपल होती जा रही है। टी टू इज इक्वल टू टी वन मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो 1.732 आता है, 1.732। और ऐसे हम लिख सकते हैं कि 1.732 टी वन। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास हो गई। फर्स्ट कंडीशन का सेकंड पार्ट, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब वर्टिकल डायमेंशन में कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इसको अभी देखना होगा। यहाँ पे देखें, एक फोर्स टी वन वाई है जो वर्टिकल डायमेंशन में है, वाई एक्सेस के ऊपर है, और ये एक टी टू वाई है, टी वन वाई टी टू वाई। और एक तीसरी फोर्स वर्टिकल डायमेंशन में एम जी एक्ट कर रही है जो कि नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ जो फोर्स होगी उसको हम नेगेटिव लिख लेंगे, दो बाकी दो को पॉजिटिव कर लेंगे। ये कन्वेंशन है, वैसे किसी भी एक फोर्स को नेगेटिव, एक डायरेक्शन वाली को नेगेटिव दूसरी को पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन है कि वेट वाली फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। तो हमारे पास फोर्सेस कितनी है, टी वन वाई प्लस टी टू वाई माइनस एम जी इक्वल टू ज़ीरो।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल्स T1 और T2, इसके लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए। तो हमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से ही दो इक्वेशंस मिल गई हैं जिनसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम पुट कर लेते हैं। एंगल की वैल्यूज़ हमें पता है। T1y होता है T1 साइन थीटा 1, और ये होगा T1 y इज इक्वल टू T1 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5, 0.5 T1 हो जाएगा। इसी तरह T2 y इक्वल होगा T2 साइन थीटा 2 के, और थीटा 2 हमारे पास है 60 डिग्री, तो T2 साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 होता है 0.866, तो ये हो जाएगा 0.866 T2। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर देते हैं। 0.5 T1 प्लस 0.866 T2 माइनस मास कितना है 20 kg और 9.8 के साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 0.5 T1 प्लस 0.866 T2 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें 196 आता है। 20 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 196, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे T2 की वैल्यू, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब एक क्वेश्चन इक्वेशन हमारे पास ये मौजूद है, एक ये मौजूद है, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस मौजूद हैं, तो सिमल्टेनियस मेथड से आप सॉल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं और एलिमिनेशन भी। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने पहले इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। T2 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर देते हैं। 0.5 T1 प्लस 0.866 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 T1 इक्वल टू 196। तो आगे चलें जी, मल्टीप्लाई कर लें इसको, प्लस ये हो जाएगा 1.4999 T1, 1.4999 T1 इज इक्वल टू 196। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1.4, इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 1.5 बन जाता है। 1.5 में 0.5 अगर ऐड कर दें तो ये 2 बन जाएगा। 2T1 इज इक्वल टू 196, और T1 होगा 196 का हाफ, 196 अपॉन 2। T1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 98 न्यूटन्स। T1 की वैल्यू आ गई है। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लें तो हमारे पास T2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो T1 है, T1 इज इक्वल टू 98 न्यूटन्स। इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिखने लेते हैं। T2 इज इक्वल टू 1.732, ये रही T2
इज इक्वल टू 1.732 T1। T2 इज इक्वल टू 1.732 मल्टीप्लाइड बाई T1 की वैल्यू 98 न्यूटन्स, और ये कुल मिला के हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 169.74 आता है, 169.74 न्यूटन्स। और इस तरह हमारे पास T2 की वैल्यू भी सॉल्व हो गई, जो कि आती है 169.74 न्यूटन्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। Problem number 9. A 15-meter ladder weighing 600 newtons rests against a smooth wall at a point 12 meter above the ground. The center of gravity of the ladder is one-third the way up. A man weighing 400 newton climbs halfway up the ladder. Calculate the reaction of the ground and wall. प्रॉब्लम नंबर 9, यहाँ एक वॉल के साथ लेडर, और ये हमारा तीसरा प्रॉब्लम है लेडर का। पहले हम 2 सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ एक लेडर लगाई गई है, ये सपोज करें लेडर है। इस लेडर की जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1/3 द वे अप गिवन है। यानी अगर इसके 3 पार्ट करें तो वो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, और इस चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है तो इसका सारा मास यहाँ पे एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, WL, ये वेट ऑफ लेडर। पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं, सपोज कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, और इसका सेंटर, लेडर का सेंटर है पॉइंट C, और जहाँ पे लेडर का वेट एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है पॉइंट D। और ये इस वाले पॉइंट को, इसको हम E के लेते हैं। इसकी दीवार की हाइट गिवन है जहाँ तक लेडर लगी हुई है, यह है 12 मीटर, 12 मीटर्स है, हाँ 12 मीटर अबव द ग्राउंड। मैन वेइंग 400 न्यूटन क्लाइम्स हाफ द वे अप ऑन द लेडर। एक एक बंदा है जो इस लेडर पे यहाँ पे चढ़ा है, क्लाइम किया इसने, ऊपर की तरफ जा रहा है और ये सेंटर तक पहुंचा है। तो उसका मास जो एक्ट करेगा वो WM कर लेते हैं, उसको यहाँ एक्ट करेगा सेंटर पे, WM, मास ऑफ मैन। तो मास वेट ऑफ मैन होगा। लेडर की जो लेंथ है L 15 मीटर है, जो कि हाइट बनती है AB।
इसी तरह ई बी जो वर्टिकल कंपोनेंट बनता है, ई बी हाइट है वो गिवन है 12 मीटर, और वेट ऑफ लेडर डब्ल्यू एल गिवन है 600 न्यूटन, और वेट ऑफ मैन 400 न्यूटन, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 400 न्यूटन्स। अब कैलकुलेट क्या करना है, दो तरह के रिएक्शन है, एक रिएक्शन जो ग्राउंड अप्लाई कर रहा है, एक वो रिएक्शन जो वाल अप्लाई कर रही है। तो दोनों रिएक्शन हमने फाइंड करने हैं। वाल जो रिएक्शन अप्लाई कर रही है उसको हम कहते हैं ये एफ है, और जो ग्राउंड जो अप्लाई कर रहा है वो है आर, इस तरह से। और ये आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आर का वर्टिकल कंपोनेंट। हमने लेंथ ए बी लिख दी 15 है, ए बी टोटल लेंथ है 15 मीटर्स, और ई बी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है 12 मीटर, और दो लेंथ्स और हैं वो भी लिख लेते हैं, वो है ए सी और ए डी। ए सी हमारे पास है 15 का हाफ होगा 7.5 मीटर्स, तो सेंटर है तो ये आधा हो जाएगा 7.5 मीटर्स। और इसी तरह ये 1/3 है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लेटर का वो 1/3 पे एक्ट कर रहा है, सेंटर पे नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास की नहीं है इसकी वजह से। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ एक्ट कर रहा है वो 1/3 लेंथ पे एक्ट कर रहा है, तो 1/3 लेंथ की होगी 15/3, ये ए डी बनती है, ए डी इज इक्वल टू 15/3, जो कि 5 मीटर आएगी। ये सारी लेंथ्स भी हमारे पास होगी। अब हमारे पास तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में एक्स एक्सेस के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सबका सम 0 होगा, और वो कौन कौन सी फोर्सेस है वो हमें अच्छी तरह पता है। एक रिएक्शन की डायरेक्शन इधर है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिएक्शन का एक्स एक्सिस के ऊपर एक्ट कर रहा है, और दूसरा रिएक्शन ऑफ द वॉल एक्स एक्सिस के ऊपर एक्ट कर रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो हमारे पास होगा H माइनस एफ इक्वल टू 0, और H होगा इक्वल एफ के। इसी तरह वर्टिकल, इसका दूसरा पार्ट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो वर्टिकल डायमेंशन में हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये उसका सॉरी रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट। और फिर हमारे पास दूसरी जो चीज़ एक्ट कर रही है
दो फोर्सेस और हैं, एक वेट ऑफ द लेडर एंड वेट ऑफ मैन, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड अपवर्ड एक्ट कर रहा है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, बाकी दोनों को नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी V माइनस W लेडर माइनस W मेन इक्वल टू 0। V इज V माइनस 600 न्यूटन लेडर की है, माइनस 400 न्यूटन मैन की है, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 + 4 1000। तो 1000 न्यूटन बन रही है, माइनस 1000 न्यूटन इक्वल टू 0। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन हमारे पास सॉल्व हो गया, वो आ रहा है 1000 न्यूटन। अब हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। हमारे पास अभी तक दो वेरिएबल्स हमें चाहिए, मज़ीद तीन वेरिएबल बेसिकली हमें चाहिए थे, एक h, एक v और एक f। तो v हमारे पास आ गए, दो वेरिएबल्स और है हमारे पास। तो उसके लिए हमें फिर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना पड़ेगी। ये डायग्राम हमें पेस्ट करना पड़ी है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने के लिए। चलते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने से पहले हम एक्सेस ऑफ रोटेशन डिसाइड कर लेते हैं। वो हम कोई भी एक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम वो एक्सेस सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। सपोज कि इसके अराउंड मूवमेंट हो सकती है और टार्क प्रोड्यूस हो सकता है। तो हम इसको रेफरेंस बनाते हुए सारे टार्क्स कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारे पास तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इसके वैसे तो चार कर रही हैं। एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड भी एक्ट कर रहा है, लेकिन वो एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास कर रहे हैं, इसलिए वो टार्क प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। तो जो इसके अलावा जो फोर्सेस हैं जो एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर एक्ट कर रही हैं, वो है WL, WM और F। ये तीन फोर्सेस हैं। तो इन तीन फोर्सेस और इनके मूवमेंट ऑफ आर्म्स हमें पता है। तो अभी हम इनकी इक्वेशन लिखते हैं। समेशन ऑफ टा इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम टा वन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका टा वन कर लेते हैं, इसको टा टू और इसका टा थ्री कर लेंगे। यहाँ पे सपोज के ये वाला जो पॉइंट है, ये है पॉइंट J, और इस पॉइंट को हम कहते हैं ये है पॉइंट I। अभी हमें इनके मूवमेंट ऑफ आर्म्स सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो पहले हम इसका टार्क वन सॉल्व करते हैं। टार्क वन T1 इज इक्वल टू, फोर्स कौन सी है, WL, और मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ ये मोमेंट ऑफ आर्म बन रहा है, ये एंगल है उसका। इस एंगल को हम कहते हैं, ये एंगल है फाई, और ये वाला एंगल सपोज कि ये है थीटा। एक एंगल फाई है और एक एंगल थीटा है। इस एंगल को हम कंसिडर करेंगे कि मोमेंट ऑफ आर्म ये बन रहा है और वेट ये कर रहा है। तो वेट और मोमेंट ऑफ आर्म के बीच का जो एंगल है वो फाई है। इस एंगल को हम अगर कंसिडर करें तो जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है इसका, मोमेंट ऑफ आर्म का, वो मल्टीप्लाई होगा, तो वो ये वाला बनता है। ये हम यहाँ लिखेंगे टा वन इज इक्वल टू ये ए डी का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ये बनता है, इस एंगल को कंसिडर करेंगे।
तो डब्ल्यू एल मल्टीप्लाइड बाई ए डी का वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास, अगर इस एंगल को हम सॉल्व कर लें तो हमारी बहुत सारी काफ़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो हम इसको यहीं पे छोड़कर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस थीटा को। तो ये थीटा अगर हमारे पास हो तो ये सारी लेंथ्स हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस थीटा को पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि थीटा सॉल्व करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये उसका हाइपोटेन्यूज ये दोनों दिए में ये एक ट्रायंगल बन रही है। तो इसमें हम लिखते हैं साइन थीटा। इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा किसके इक्वल होगा? बी ई अपॉन ए बी। और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी ई किसके बराबर है? बी ई वर्टिकल 12 और हाइपोटेन्यूज 15 गिवन है। और थीटा इस तरह जो हमारे पास बनता है वो 53.1 डिग्री। अब हमारे पास ये थीटा मौजूद है। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो हम इस थीटा की मदद से सॉल्व कर लें, या फिर हम फाई एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो फाई चले एंगल वर्टिकल कंपोनेंट ये बनता है, तो हम फाई एंगल भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम करके देख लेते हैं। तीनों एंगल का सम 0 होगा। थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और ये होगा थीटा कितना है? 53 डिग्री, 53.1 प्लस 90 प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमारे पास आ जाएगा फाई फाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 53.1। फाई एंगल हमारे पास बनता है 36.9 डिग्री। तो अब हम हमारे पास ऑप्शन है, हम कोई भी एंगल यूज़ करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम फाई यूज़ करेंगे तो हम साइन फाई करेंगे, अगर थीटा यूज़ करेंगे तो कॉस फाई यूज़ करेंगे, क्योंकि थीटा फिर एडजेसेंट ये आ जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी ये। अगर फाई को कंसिडर करेंगे, फाई को यूज़ करते हैं तो फिर ये अपोजिट साइड बनती है, साइड यही होगी। थीटा कंसिडर करने से एडजेसेंट हो जाएगी और फाई कंसिडर करने से अपोजिट हो जाएगी। अब हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हम अ, ये यूज़ करते हैं, फाई यूज़ करते हैं, हमारे पास आ गए। तो इस तरह से इस ए डी का वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आएगा ए डी साइन फाई। टा वन इज इक्वल टू डब्ल्यू एल हमारे पास है 600 न्यूटन, वेट ऑफ लेडर 600 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई ए डी हमारे पास कितना है 5 मीटर से, और साइन 36.9 डिग्री। तो इस ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से टा वन। इसको सॉल्व कर लेते। टा वन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा 600 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई साइन 0.60। और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 1800। इनको सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट पेज। तो टा वन हमारे पास आया 1800
100, तो नेगेटिव टार्क है क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो इसलिए टा 1 होगा -1800 न्यूटन मीटर्स। अब हम टार्क 2 सॉल्व करेंगे। डायग्राम यहाँ भी पेस्ट करना पड़ेगी। तो टार्क 2 के लिए ये हमारे पास हो गया एक टार्क 2, जो कि वेट ऑफ मैन की वजह से WM मल्टीप्लाइड बाई AC, उसका परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट ये बनता है, ये वाला कंपोनेंट इसका बनेगा। ये होगा WM इज इक्वल टू AC आता है, ये होगा AC साइन फाई। एंगल तो सेम ही होगा, इधर जो एंगल है यहाँ भी वही एंगल होगा, 36.1 डिग्री होगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फाई 36.1 डिग्री। तो टा 2 इज इक्वल टू वेट ऑफ मैन है 400 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई ये जो मोमेंट ऑफ आर्म बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 7.5 बन रहा है, और साइन ये होगा साइन 36.1 डिग्री। तो साइन 36.060 आता है। टा 2 इज इक्वल टू 400 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.60। इसको सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 1801 बनता है, लेकिन 1800 लिख लेते हैं। 1801 था लेकिन हम 1800 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी है। 1800 न्यूटन मीटर। अगेन ये नेगेटिव टार्क है, क्लॉकवाइज है, तो इसलिए हम टा 2 लिखेंगे -1800 न्यूटन मीटर्स। अब तीसरा टार्क जो हम सॉल्व करेंगे वो इस फोर्स की वजह से होगा, और उसका मोमेंट ऑफ फॉर्म ये काउंट होगा। इस लेडर का पूरी लेंथ जो है 15 मीटर, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे, तो ये गिवन है 12 मीटर्स। अगर हम एंगल यूज़ करके फाइंड करें तब भी, लेकिन अभी हमें गिवन है तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टा 3 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई AB का वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है इसलिए किसी भी एंगल की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। टा 3 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई 12। अब हमारे पास तीनों टॉर्क्स आ गए हैं और उनको हमने बस ऐड करना है और 0 के इक्वल ले लेना है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा 3 इक्वल टू 0। पहला टार्क -1800, दूसरा -1800, और तीसरा F मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन से हमें एक वेरिएबल पता चल जाएगा, वो F पता चल जाएगा हमें, और F को हम फिर पुट करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में, तो हमें तीसरा वेरिएबल भी अननोन आ जाएगा जो कि V है, H है, सॉरी, V का हमें पता चल गया था। तो ठीक है, ये होगा F मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3600।
और F इज इक्वल टू 3600/12, तो 3 टाइम जाएगा तो फोर्स की वैल्यू आएगी 300 न्यूटन्स। हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन 1000 न्यूटन, फोर्स हमारे पास 300 न्यूटन है, और हमारे पास ये आया था H इज इक्वल टू F, तो इसलिए H भी हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड वो भी 300 न्यूटन होगा। अब एक चीज, रिएक्शन ऑफ द वाल्व जो पूछा हुआ था, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ द वाल्व ये F बनता है, ये हमारे पास आंसर आ गया 300 न्यूटन। दूसरा ये रिएक्शन पूछा हुआ था R, यहाँ पे H इज इक्वल टू 300 न्यूटन और V इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। ये अभी R हमने पैथागोरस थ्योरम से फाइंड करना है। R इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, सॉरी, R इज इक्वल टू 300 स्क्वायर 1000 स्क्वायर स्क्वायर रूट R इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 109000, 109000। और इस तरह से हमारे पास R की वैल्यू स्क्वायर रूट सॉल्व करने से आएगी 1044 न्यूटन, 1044 न्यूटन। हमारे पास जो आंसर है वो F इज इक्वल टू 300 न्यूटन है जो वाल रिएक्शन ऑफ द वाल है, और R जो रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड है वो 1044 न्यूटन बनता है। तो ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 9 था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।